औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे और इसकी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज 4 वाली वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें जो आज टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी बुक का टॉपिक हमने कहाँ तक कर लिया था। 1.1 हो चुका था, ये देख रहे हो। उसके बाद 1.2 में ये चीज़ें डिस्कस करी, मेजरमेंट क्या होती है, उसके बाद इसके 2 पार्ट्स वगैरह ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है। ठीक है, ये 1.3 टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने वाले, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो चलें भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके पास आपके नोट्स बनाए मैंने, मेरे नहीं है, आप ही के नोट्स हैं। तो मैंने आपके लिए एफर्ट की है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें भी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक जो स्टैंडर्ड आप सेट कर लेते हो, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। जैसे कि 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 3 kg, ये सारे क्या हैं? ये यूनिट्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, व्हाट इज यूनिट? क्वेश्चन बना, अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। एक स्टैंडर्ड के साथ जब किसी क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हो, तो वो जो स्टैंडर्ड जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हो उसको बेटा यूनिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? इसको SIB कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने फिर क्वेश्चन बना दिया, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? आपको पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को हम यूज क्यों करते हैं, उस पर भी मैंने वहां पे स्टोरी बांधी थी कि हम लेंथ मेजर करते हैं या किसी चीज का वजन करते हैं। जब हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं था तो लोगों में लेन देन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी और इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बयान किया गया। यहाँ पर इन 1961 में एक पेरिस में कमेटी बैठी, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आके वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर इस कंफ्यूजन को दूर किया। क्योंकि चीजों का लेन देन होता था, तो किसी मुल्क का कोई स्टैंडर्ड और यूनिट और किसी का कोई और, तो इस तरह चीज़ों को लेन देन में बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। इनको दूर करने के लिए उन्होंने भाई क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी को फिर 1961 में पेरिस में डिस्कस किया। तो वहां पर उन्होंने ये बात कही कि आज के बाद ये एक 1 kg का बोट है, तो ये सारे पूरी दुनिया में ये 1 kg का बोट ही चलेगा। आज के बाद ये 1 फुट है, ये स्केल का एक ये 12 इंच है, इनमें 1 फुट है, तो सारी कंट्रीज में यही चलेगा। इस तरह क्या होगा, लेन देन में क्या होगी, आसानी होगी। ये नहीं कहेगा किसी की तरफ चीज ज्यादा चलेगी, किसी की तरफ कम। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए ये कमेटी डिजाइन की गई थी। यहां तक बात ओके। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। स्टोरी मैंने आपको बता दी, अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो कमेटी बैठी थी, उन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसी कमेटी को हम इंटरनेशनल कमेटी कहते हैं। और जो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को वहां पे डिस्क्राइब किया उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। उन्होंने कहा आज के बाद 1 kg का ये बोट है, तो सारी कंट्रीज में, कुछ ऐसी भी कंट्री है जिनमें अभी भी वो यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि ओंस हो गया और जैसा कि पाउंड वगैरह हो गया। हाँ, ये चीजें ये यूनिट किसी न किसी कंट्री में चल रहे हैं।
खैर मोस्टली में हमारा ये जो डेली बेस पे यूज होता है 1 गज, 1 फुट, 1 इंच और उसके बाद केजी के बॉट्स ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी यूज ऐसा यूनिट, हम यूज क्यों करते हैं भाई। सिंपल सा आंसर है, यूज ऑफ ऐसा यूनिट इन मेजरमेंट हेल्प ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। भाई इसी से लेन देन आसान हो जाता है। जो साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें उन एक्सपेरिमेंट्स में फिर एरर नहीं आता। ठीक है, तो चीज़ों में लेन देन के लिए ना इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसा यूनिट को यूज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। नेक्स्ट हमारे पास इस फिर क्या किया गया, इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को 3 यूनिट में डिस्क्राइब किया गया। नंबर 1 बेस यूनिट, नंबर 2 ड्राइव यूनिट, नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बेस यूनिट क्या होती हैं, आपने पीछे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, आपने पीछे ड्राइव क्वांटिटी पढ़ी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो काइंडली पीछे वाली वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली और सेकंड वाली वीडियो थी बेस फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, और थर्ड वाली जो वीडियो थी ना इससे जो पहले वो हमारे पास बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थी। तो वो काइंडली जरूर सुने अगर इन यूनिट को समझना है आपने। ले जी बेस यूनिट क्या होते हैं, व्हाट आर बेस यूनिट। ऐसे तमाम यूनिट जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं उनको बेस यूनिट कहते हैं, या जिनकी एसोसिएशन जिनकी वाबस्तगी बेस यूनिट से होती है उनको बेटा बेस यूनिट कहते हैं। डेफिनेशन देख ले, द यूनिट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। इनमें यूनिट ऑफ टाइम इज क्या है हमारे पास सेकंड, यूनिट ऑफ मास क्या है केजी। जैसा कि मैंने आपको टेबल भी दिखाया। ठीक है, आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है, उनमें नाम है, यूनिट है और उनके सिंबल है। ठीक है, ले जी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव यूनिट। ऐसे तमाम यूनिट्स बेटा, ऐसे तमाम यूनिट जो कि क्या ड्राइव क्वांटिटीज से मिलकर बने उनको ड्राइव यूनिट कहते हैं। डेफिनेशन देख लें, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे तमाम यूनिट जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा ना कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, ऐसी तमाम क्वांटिटी जो बेस से मिलकर बनी हो। इसी तरह ऐसे तमाम यूनिट जो बेस यूनिट से मिलकर बने उनको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एरिया है, एरिया हमारे पास क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है ना फॉर्मूला। तो लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ बी से, तो लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेड्थ भी लेंथ का ही पैरामीटर, तो यूनिट इसका मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर बना। इसी तरह स्पीड है, स्पीड का हमारे पास यूनिट क्या है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ड्राइव क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी। अब ये फॉर्मूला बना, पीछे भी डिस्कस किया हमने। वी इसका सिंबल है वी, इसका सिंबल है एस और इसका सिंबल है टाइम। लेकिन डिस्टेंस हमारे पास मीटर में मेजर होता है, ये मीटर इसका यूनिट है। टाइम सेकंड में मेजर करते हैं तो ये सेकंड इसका यूनिट है। वैसे तो मिनट और उसके बाद आवर्स में भी यूज करते हैं, तो डिस्टेंस मीटर किलोमीटर, लेकिन जो बेस यूनिट है वो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट बेस यूनिट मीटर है, टाइम का बेस यूनिट क्या है सेकंड। तो इस तरह वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या बना मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने बोल्ड करके लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो ये 2 एग्जांपल आप ड्राइव यूनिट में दे सकते हैं। लेकिन थर्ड वाला जो यूनिट डिस्कस किया गया वो हमारे पास क्या था सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो कि एंगल को डिस्क्राइब करे, एंगल को मेजर करे। द यूनिट आर यूज टू मेजर एंगल, जो एंगल को मेजर करता हो उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वो यूनिट जो ना तो बेस में आते हो ना ड्राइव में यूनिट आते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल देख ले। रेडियन इज यूज टू मेजर द प्लेन एंगल और स्टी रेडियन इज यूज टू मेजर द सॉलिड एंगल। तो रेडियन का जो सिंबल है इसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टी रेडियन का जो है SR से। तो ये इनसे अलग है बेस और ड्राइव से, तो इनको हमने फिर अलग नाम देना जिसको और नाम क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, यूनिट की ज़रूरत क्यों महसूस है, यूनिट की डेफिनेशन, और उसके बाद फिर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया इन क्वांटिटीज़ को, इन यूनिट्स को। इनमें हमारे पास बेस यूनिट आ जाते हैं, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट आ जाते हैं। 1 बाय 1 उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। अगर इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।